तो चलिए न्यू शुरुआत करते हैं न्यू ड्रामा की, जो कि अभी भी न्यू आई हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एजी होटल दिखाया जाएगा, जहाँ की वहाँ की हेड देखेगी, जो कि काफ़ी खूबसूरत दिख रही है अपने हीलों से और अपने चोटियों से। और यहाँ पे एजी होटल वहाँ का कोरिया का सबसे बड़ा होटल है और यहाँ हमें हमारी फीमेल लीड जिंग देखने को मिलेगी, जिसका वहाँ होटल है और वह वहाँ अपने अंकल और उसके कज़न के साथ काम करती है। तभी यहाँ पे उसका कज़न बोलता है, खाली काम काम करती हो तुम। तो कहती है, जियान प्लीज़ इस तरीके से मुझे डिस्टर्ब मत करो मेरे काम में, क्योंकि जियान और जिंग दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे। क्योंकि जिंग को इन एनी हाउ प्रॉफिट चाहिए, पैसे चाहिए, डेट्स इट, इससे आगे उसे कोई भी मैटर नहीं करता है। तो यहाँ पे कहता है, खाली तुम काम करती हो, क्या फ्रस्ट्रेट नहीं होती हो? तो कहता है, नहीं देखो अभी भी मैं कॉल पे हूँ और इट्स वेरी अर्जेंट मीटिंग, तो प्लीज़ हटोगे तुम यहाँ से? तो कहता है, आज तो मैं तुम्हें हटने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पे वो उस पर गुस्सा करती है। तभी यहाँ पे जियांग उसके हाथों से फ़ोन लेके और स्पीकर पे फ़ोन डालता है। तभी वहाँ की असिस्टेंट बोलती है, मिस जिंग आप जो है यहाँ हेड क्वार्टर से आज आपका लीव है, तो आप टेंशन मत लो, सारे काम आज हो जाएंगे। तो कहता है, क्या अब तुमने सुन लिया? तो कहती है, ओ ये सब तुम्हारा काम है ना? तो कहता है, अब जो भी समझो, चलो ना आज पार्टी करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जियांग जिंग को लाइक करता था। तो यहाँ पे जिंग बोलती है, नहीं मुझे पार्टी नहीं करनी है, मुझे काम करना है, हटो भी मेरे रास्ते से। कहता है, तुम बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो, मैं अपने डैड से बोल के तुम्हें यहाँ से लीव दिलवाऊंगा। सुन लो, ठीक है, हमेशा मैनेजमेंट करती रहती हो, पता नहीं इतना काम करके कहाँ जाओगी। मेरे डैड को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें मेरे साथ चलने में, लेकिन तुम्हें प्रॉब्लम है। तो कहती है, एजी होटल इज़ माइन और मैं यहाँ हर एक चीज़ परफेक्ट चाहती हूँ, हर एक चीज़ बेस्ट। मैं नहीं चाहती हूँ मेरे पार्टी से मेरे एजी होटल का नुकसान हो। तभी वहाँ पे अंकल आते हैं। तो यहाँ पे बोलती है जिंग, अंकल आप आ गए? तो कहता है, हाँ वैसे क्या चल रहा है? तो यहाँ पे कहती है, सब ठीक है, मैंने जो भी मीटिंग फिक्स किया था मुझे जाना है और अभी तो सब ठीक ही चल रहा है और आप हाँ देख लेना। तो कहता है, ठीक है। और यहाँ पर जिंग जो है बिल्कुल बच्चों की तरह अंकल अंकल करती है। तो यहाँ पे अंकल बोलते, ओफो जिंग यहाँ ये होटल है ना, इस तरीके से मत करो ना, क्योंकि जिंग को थोड़े से पैसे चाहिए होते हैं घूमने के लिए। तो यहाँ पे जिंग जो है अपने पैसे बिल्कुल नहीं निकालती है, वो अपने अंकल के पैसे खर्च करती है बाहर जाने के लिए। तो कहती है, अच्छा ठीक है मैं बाद में मिलती हूँ। वो चली जाती है और यहाँ पे अपनी कार में बैठती है, जो काफ़ी खूबसूरत होती है, और अपनी स्लीपर्स लेती है, क्योंकि हेल्स में वो ड्राइव बिल्कुल भी नहीं करती है। तभी यहाँ पे उसके हक्के बक्के हो जाते हैं जिंग, क्योंकि एक प्रोफेशनल है। अब देख लेती है हमारे हीरो फू को एक लड़की के साथ। उसे देखकर उसके दिमाग में बहुत सारी खुफियाती चीज़ें आ जाती है, जो उसके साथ बीता हुआ था। और ये उस इंसान के साथ था जिसे अभी अभी फू ने देखा होता है, और वो उसके साथ स्कैम करके एक उसके साथ चीट करके वहाँ से चला जाता है कुछ साल पहले। तो वो उसके दिमाग में सडनली से आ जाता है। तभी वो अपनी कार को छोड़ के वो उसका पीछा करती है कि वो कहाँ जा रहा है, जो कि वो एज ए होटल यानी कि जिंग का ही होटल में वो एंट्री लिया था। वो इधर उधर खोजती है, वो वहाँ से गायब हो जाता है, क्योंकि होटल तो काफ़ी बड़ा है, उसे ढूंढने में टाइम तो लगेगा ही। वो देखती है इधर उधर, आखिर कहाँ जा सकता है और यहाँ क्यों आया। तभी उसे फ्लैशबैक दिखाई देता है, जहाँ वो मूवी थिएटर के पास आती है देखने के लिए, और एक लड़का पियानो बजा रहा होता है। और यहाँ पे वो कोई और नहीं फू होता है, जहाँ दोनों की आई कांटेक्ट होती है और सडनली उन दोनों के बीच में किस होता है। फिर प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ देखती है कि फू जा रहा होता है, जियांग उसका पीछा करती है दौड़कर। वो लिफ्ट से जाता है और उसका वो दौड़ के पीछा करती है। फिर वो फ्लैशबैक में उन दोनों को देखती है कि अपने और वो एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे हैं, और यहाँ पे उन दोनों के बीच में रोमांटिक सीन चलती है। तो फू कहता है, आई लव यू, जियांग कहते हैं, आई लव यू टू। और यहाँ पे जब नेक्स्ट डे हो जाता है इंटीमेट के बाद, तो वो उठती है और वो फू को इधर उधर खोजती है, कहाँ है वो, उसे वो मिल नहीं रहा होता। तभी वो बैठ जाती है और आवाज़ें लगाती है, कॉल्स करती है, बट कोई फ़ायदा होता नहीं है। तभी वहाँ पे कुछ पैसे और फ़ोटो रखे होते हैं। अब इसे देखकर जियांग काफ़ी गुस्सा होती है कि उसने मेरा यूज़ किया, उसकी मुझे कीमत दी, और वो पैसे को फेंक देती है। इधर जो है फू और उसकी असिस्टेंट जैसे ही गिरने वाली होती है, वो उसे पकड़ लेता है, कहती है तुम ठीक तो हो। और ये सब देख के जियांग का काफ़ी दिमाग ख़राब हो जाता है कि ये लड़की उसके साथ क्या कर रही है, उसके बाहों
उसे लगता कहीं उसने फिर से तो किसी लड़की को जाल में नहीं फंसा लिया, क्योंकि उससे वो शदीद नफ़रत करती थी, उससे बदला लेना चाहती थी। तभी वो आती है रिसेप्शन में और बोलती है कि वो कहाँ गया है। तो कहती है कौन मैम? तो कहती है अभी 2 गेस्ट आए हैं वीआईपी के। तो बोलती है ओके ओके मैं अभी देखती हूँ रिसेप्शन में। पता करती है, कहते है कि वो 200 रूम में गए हैं 20 फ्लोर पे। तो कहती है ओके मुझे उसकी की दो। तो वो उसे उसकी की दे देती है। वो लोग लिफ्ट पे जाते हैं, उसका वेट कर रहे होते हैं। लिफ्ट का भाई 20 फ्लोर से नीचे आने में भी तो टाइम लगता है। अब पास्ट में उसके क्या हुआ था, ये उसके अब बदला लेगी उसके चीटेड का, ये तो देखने में बहुत मज़ा आएगा। तो जियांग जाती है वहाँ और सोचती है क्या करे 200 रूम में। तो वो पहुँच जाती है, उसे ओपन करे या ना करे, लेकिन ओपन करके डायरेक्ट घुस जाती है। तो वहाँ फू के असिस्टेंट कहती है हेलो आप कौन है और आप यहाँ क्या कर रही हैं डायरेक्ट घुस के। तो कहती है 1 मिनट चुप भी हो जाओ। वो ढूंढ रही होती है फू को, जो कि फू रूम में तो बिल्कुल नहीं होता, ना हॉल में होता। तो यहाँ पर वो बोलती है क्या आप फू को ढूंढ रही हैं? तो यहाँ पर बोलती है अरे तुम्हें कैसे पता? ओहो फू नाम है इसका, अच्छा यानी कि नाम फिर से इसने चेंज कर दिया। अच्छा तो बताओ तुम उसकी क्या लगती हो, गर्लफ्रेंड हो या उसकी वाइफ हो तुम? तो कहती है एक्सक्यूज़ मी मैम ऐसी कुछ भी बात नहीं है, मैं एक लॉयर हूँ ठीक है। तो कहती है ओह देखने में तो वैसे नहीं लगी, ठीक ही हो, अगर बोल रही हो तो मान जाती हूँ। और वो बोलती है ओके चलो मैं चलती हूँ। तो वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उसकी लॉयर उसे रोक लेती है और यहाँ पे बोलती है आप कहीं नहीं जा सकती हैं बिना बात किए हुए, और आपको क्या काम है? 1 सेकंड रुक जाइए, फू शावर कर रहे हैं। तो कहती है देखो तो इसके सामने ही शावर कर रहा, शर्म नहीं आता उस इंसान को? वो बड़बड़ाती है। तो उसकी लॉयर बोलती है कुछ कहा ही मैं? तो कहती है अरे नहीं नहीं कुछ मैंने नहीं कहा। तो बोलती है ओके तो अब रुक जाओ। अब उसे वो ज़बरदस्ती रोक लेती है। अब उसके पास ऑप्शन भी नहीं होता, क्योंकि अब लॉयर है उसके सामने खड़ी हुई। तो कहती है ठीक है मैं वेट कर लेती हूँ। और यहाँ पे उसकी लॉयर बहुत सारे से क्वेश्चन करती है जिंग से, जो जिंग बिल्कुल बताना नहीं चाहती है। और जिंग बोलती है तुमने ये स्पीकर क्यों लाया? तो कहती है मैं रिकॉर्ड करूँगी आप जो भी आपसे उनसे बातचीत होगा, क्योंकि वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है और वो फू उनजुन ग्रुप का हेड है। तो कहती है मुझे पता है, वैसे मैं कुछ नहीं बताने वाली हूँ। और यहाँ पे हॉट सा निकलता है फू। अब इसे देख के तो बेचारी लड़की की तो बत्ती ही गुल हो जाती है। इसको फिर से वो सब याद आने लगता है और फू तो सच में हैंडसम लग रहा था शावर लेने के बाद। तभी यहाँ पे वो उसे देखती है तो यहाँ पे कहता है कौन हो तुम? अब तो उसको और गुस्सा आता है। यहाँ पे बोलती है तुम मुझसे पूछ रहे हो मैं कौन हूँ, क्या तुम्हें पता नहीं है? कहते हैं नहीं, 3 साल में सब कुछ भूल गए। ओह खैर वैसे भी तुम तो 1000 नाम लेके चलते हो और मैं कौन जानूँ तुम कौन हो? तो फू बोलता है एक्सक्यूज़ मी आप इसी से बात नहीं कर सकती हैं। कहती है अच्छा बताऊंगी तुझे मैं। इसी के साथ एपिसोड एंड होता है।